हमारा आज का मौजू है नज़्म उलुल अज़्मी। इसको लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। उलुल अज़्मी के माना है बड़ाई, बुलंदी, इज़्ज़तदार और आला मर्तबा। इसमें शायर एक बहुत ही अच्छा पैगाम देना चाहते हैं। कौम के नौजवान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने में हिम्मत पैदा करें, अपने हौसले को बुलंद रखें और अपने में जुर्रत पैदा करें। जब ये 3 चीज़ें आप में होंगी तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ें आप में नहीं होंगी तो फिर आपको जो सामना करना पड़ेगा, नाकामयाबियों का सामना करना पड़ेगा। ये असल में शायर जो है पैगाम देना चाहते हैं नौजवान को। चलते हैं मौजू की तरफ। है सामने खुला हुआ मैदान, चले चलो, बागे मुराद है समरे इफ्शा, चले चलो। दरिया हो बीच में कि बयाबां, चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ, चले चलो। चलना ही मसलहत है मेरी जान, चले चलो। आप इसमें मुश्किल अल्फाज लिखिए, मैं माना बताती हूँ। बागे मुराद, इसका आप लिखिए तमन्ना का बाग, ख्वाहिशात का बाग। समरे इफ्शा, समर कहते फल को, और इफ्शा का आप लिखिए जाहिर करना, आश्कारा करना। बयाबां का लिखिए जंगल, खड़ी का लिखिए अक्ल, दाना अक्ल, मसलहत बेहतरी। तो तशरीह सुनिए। है सामने खुला हुआ मैदान, चले चलो, बागे मुराद है समरे इफ्शा, चले चलो। शायर मुखातिब है इंसानों से, खुसूसन नौजवानों से, कि ए नौजवान, आपके पास अभी खुला हुआ मैदान है। यानी आपकी ज़िंदगी अब शुरू हुई है, आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है। अभी सारी ज़िंदगी जो है आगे पड़ी हुई है, अभी खुला मैदान आपके पास है, तमन्नाओं का बाग आपके पास है। यानी तमन्नाएं, ख्वाहिशात, क्योंकि नौजवानी में ही ये चीज़ें होती है, तमन्नाएं पैदा होती है, ख्वाहिशात, कुछ करने की ख्वाहिश। समरे इफ्शा, चले चलो, यानी ऐसा बाग जिसमें कि फल लदे हुए हैं, गोया मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। अब बूढ़े से शायर यहाँ क्यों नहीं मुखातिब है? क्योंकि बूढ़ा जो होता है उसने अपनी ज़िंदगी तय की हुई होती है, उसने अपना मैदान जो है तय किया होता है, आगे अब सिर्फ मौत होती है। यही वजह है कि बूढ़ा जो होता है वो कभी मुस्तकबिल की बातें नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई मुस्तकबिल नहीं होता, वो हमेशा माजी के बारे में कहता रहता है। लेकिन नौजवान जो है वो कभी माजी का नहीं कहता, बचपन का, बल्कि उसको जो है आगे आने वाला जो उसका एक नया दौर होता है, अभी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, वो हमेशा अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहता है कि मैं मुस्तकबिल में क्या करूं, क्योंकि उसके पास खुला मैदान होता है, ज़िंदगी पड़ी हुई होती है अभी। दरिया हो बीच में कि बयाबां, चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ, चले चलो। शायर कहते हैं, ए नौजवान, ये मंजिल तक पहुँचते पहुँचते, चाहे बीच में रास्ते में आपको दरिया आए, चाहे जंगल आए, आप न रुकिए, आप न घबराइए, इनको पार करके अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहे। यानी कि मंजिल तक जाते जाते रास्ते में आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, आपको मसाइब आएंगे, आलाम आएंगे, आजमाइशें आएंगी, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा थोड़ा है कि ज़िंदगी में ये चीज़ें हो ही ना, हर एक के साथ ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ए नौजवान, आपके लिए भी यही है, लेकिन ये चीज़ें आपको पस्त हिम्मत न बना दे, ये चीज़ें आपके हौसले को कम न करे। आप अपने हौसले को बुलंद रखकर, जुर्रत पैदा करके अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहे। हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ, चले चलो। हमारी अक्ल जो है हमें ये सिखाती है कि हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। चलना ही मसलहत है मेरी जान, चले चलो। शायर नौजवान से कहते हैं कि मसलहत, बेहतरी इसी में है कि आप चलें। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी मुसीबतें आपको छुए, थोड़े से तकालीफ आए, बस आप हिम्मत हार कर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है।
بہتری یہی ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیں، رستے میں جو بھی آئے اس کا سامنا کرتے چلے۔ ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے۔ طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے۔ بیٹھو نہ تم مگر کسی عنواں چلے چلو۔ مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ شہ سوار یعنی بہادر، فلک آسمان، بلبلوں یعنی پانی کا بلبلا ہم جسے کہتے ہیں، جسے انگریزی میں ببل کہتے ہیں، تو اسی کی جمع ہے یہ بلبلوں، یعنی اس کا مطلب ہے ناپائیدار چیز۔ بدی برائی، عنواں سبب وجہ۔ تشریح سنیے۔ ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب بہادر نوجوان جرأت کر کے جب گھوڑے پر، ہمت دار گھوڑوں پر آگے منزل کی طرف چلیں گے، تو اگر دشمن جو ہے کہ آسمان سے بھی زیادہ سخت ہو، وہ بھی ان کے سامنے کیا ہے، سر جھکائیں گے۔ طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ جب آپ میں ہمت ہو تو آپ منزل تک پہنچتے پہنچتے بیچ رستے میں جو بھی طوفان آئے، جو بھی مصیبتیں، آلام، رنج، غم جو بھی آئیں، وہ بلبلوں کی طرح آئیں گے اور لمحوں میں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پانی کا بلبلہ جو ہوتا ہے وہ لمحوں میں ختم ہوتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، اور جب نیکی اٹھے گی تو نیکی کی فطرت یہ ہے کہ جہاں بھی اٹھتی ہے وہاں بدی دب جاتی ہے، بدی ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹھو نہ تم مگر کسی عنواں چلے چلو۔ تو شاعر کہتے ہیں میرے نوجوان، اے قوم کے نوجوان، آپ چلتے رہے، ہمت نہ ہارے، اپنے حوصلے کو بلند کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں رکھو رفاہ قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم۔ عزت خدا جو دے تو پھر کیوں ہو خوار تم، دو رخ کو آب فخر سے رنگے بہار تم۔ رفع کہتے ہیں فلاح کو، مدار کہتے ہیں مد نظر، صلے کو آپ لکھیے بھلائی کا بدلہ یا انعام، خوار کہتے ہیں بدحال کو، اور رخ کو لکھیے جانب۔ تشریح سنیے۔ رکھو رفاہ قوم پہ اپنا مدار تم، یعنی اے قوم کے نوجوان، اپنی قوم کی فلاح مد نظر جو آپ کو رہے، وہ قوم کی فلاح رہے، یعنی آپ قوم کے لیے جیے، نہ صرف اپنے ذات کے لیے، صرف اپنی ذات ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی جیے۔ یعنی قوم کے لیے جینا، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں، جیسے کہ آج کورونا وائرس چل رہا ہے، تو اس میں آپ کیسے سمجھے گی کہ قوم کے لیے جینا کس چیز کو کہتے ہیں؟ مثلا اگر کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، جیسے غریب لوگ، ان کے پاس اسٹاک وغیرہ نہیں ہوتا، تو آپ ان کو کھانا لیجئے، دوائی کی ضرورت ہو تو دوائیاں فراہم کریں، اگر آپ مالدار ہے تو مال کے ذریعے سے مدد کریں، اگر استطاعت ہے آپ کو تو جس حد تک آپ کی استطاعت ہے اس حد تک ان کی مدد کیجیے۔ یہ آپ کی قوم ہے، قوم کے لوگ ہیں۔ یہی شاعر کہنا چاہتے ہیں، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کی فلاح کے لیے جیے، اپنی ملت کے لیے جیے، مسلمان امت کے لیے جیے۔ اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم، اور کبھی اس نیت سے نہ کریں کہ اب مجھے اس کا جو ہے کہ بلائی کا بدلہ مجھے ملنا چاہیے، مجھے انعام ملنا چاہیے، میں نیکی کروں گا ان کے ساتھ تو مجھے بھی وہاں سے بدلے میں کچھ ملنا چاہیے۔ اس امید سے کبھی نہ آپ کام کرو، کہ صرف اس لیے کام کرو کہ اخلاص سے کام کرو، خدا کے لیے، کہ آپ خدا کے لیے کام کریے، خدا آپ کو خود جزا دے گا۔ عزت خدا جو دے تو پھر کیوں ہو خوار تم، جب اللہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے تو اب آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بدحال نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ عزت بخشتا ہے تو آپ لوگوں کے محتاج نہیں رہتے ان کے انعام کے لیے، کیونکہ جب خدا عزت بخشتا ہے پھر انسان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف اس نیت سے کام کرے کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کی جزا عطا کرے گا۔
दो रुख को आब फख्र से रंगे बहार तुम वो काम करो जिससे तुम्हें फख्र महसूस हो और तुम्हारी जिंदगी में बाहर की सी रौनक आ जाए। फिर आगे शायर कहते हैं, आओ सफेदो सियाह का फेले हिसाब है, चमकाया चेहरा सुबह ने बा आब ताब है, जुल्मत पे नूर होने लगा फतेह याब है, और शब के पीछे तेग बकफ आफताब है, तुम भी हो आफताब दरख्शां चले चलो। इसमें आप मुश्किल अल्फाज जो है उनको लिखिए। सफेदो सियाह यानी अच्छा या बुरा, बा आब ताब रौनक, चमक, रोशनी, फतेहयाब होता है कामयाबी, तेग यानी तलवार, शमशीर, कफ हाथ की हथेली, और दरख्शां चमकदार। तशरीह सुनिए। आओ सफेदो सियाह का फेले हिसाब है। शायर कहते हैं चाहे इंसान अच्छाई करे या बुराई करे, दोनों का हिसाब जो है परवरदिगार के पास देना है। चमकाया चेहरा सुबह ने बा आब ताब है। अब जो क्या है कि जिंदगी बदल रही है। सूरज ने सुबह के चेहरे को रोशनी बख्शी। जुल्मत पे नूर होने लगा फतेहयाब है। जो जुल्मत थी, रात की जो जुल्मत थी, उस पर नूर जो है गालिब आने लगा है। और शब के पीछे तेग बकफ आफताब है, और शब के अंधेरे के पीछे आफताब गोया अपनी हथेली में तलवार लिए हुए हैं और अंधेरे को जो है कि भगा रहा है, दूर कर रहा है। तो इससे मुराद है कि जो अंधेरा था, अभी तक रात का अंधेरा था, लेकिन सूरज जब निकलता है तो रात का अंधेरा जो है वो ख़त्म होता है और चमक आती है, रौनक आती है, रोशनदार सुबह नमूदार होती है। फिर शायर कहते हैं, तुम भी हो आफताब दरख्शां चले चलो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम भी किसी आफताब से कम नहीं हो। तुम भी चमकदार सूरज हो। तुम भी जो है कि सूरज जैसे कि तलवार लिए हुए है और अंधेरे को भगा रहा है। तुम भी कौम को जहलत के अंधेरे से हटाकर, इनसे वो अंधेरा दूर करके एक रोशनी अता करो, एक नई जिंदगी कौम को दे दो, एक नूर कौम को अता करो और जहलत के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म करो। फिर आगे शायर कहते हैं, नेकी बदी के देर से बाहम थे मौर के, अब खातिमों पे आ गए हैं इनके फैसले। किस्मत के ये नविश्ते नहीं जो न मिट सकें, वो गूंजा तबले फतह के मैदान के लिए, करनाए जंग की है ये इल्हा चले चलो। आप लिखिए ये बाहम साथ साथ इकट्ठे, मौर के होते हैं जंग, नविश्ते यानी लिखी हुई तहरीरें, तबल कहते हैं बड़ा ढोल जो होता है बड़ा, उसको तबल कहते हैं, और इल्हा होता है गीत, अच्छी आवाज से गाना। तशरीह सुनिए। नेकी बदी के देर से बाहम थे मौर के। शायर कहते हैं भलाई और बुराई सदियों से जो है इनके दरमियान, इनके बीच में जंग चल रही थी। अब खातिमों पे आ गए इनके फैसले, लेकिन अब बदी और बुराई जो है अब इसका फैसला होने वाला है, अब ये खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि कौम का नौजवान उठ गया है, उसने अपने हौसले को बुलंद किया है, उसने अपने आप को जगाया है। वो इन जुल्मतों को दूर करेगा, वो बदी और फसाद को, बुराई को दुनिया से दूर करेगा। अगरचे ये जंग बहुत सदियों से चली आ रही है, नेकी और बुराई की जंग, क्योंकि ये हकीकत है कि जब आप नेकी करेंगे तो बुराई आपके सामने आएगी। ये फिर दूसरी बात है कि वो टिक नहीं सकेगी, आप पर काबू नहीं पा सकेगी, लेकिन आएगी। आप हक पर चलेंगे तो बातिल आपके सामने खड़ा होगा। ये सदियों से चल रहा है, लेकिन अब इसका जो फैसला हो जाएगा भी खत्म होने वाला है। किस्मत के नविश्ते नहीं जो न मिट सके। शायर कहता है कि नविश्ते थोड़ी हैं दीवारों पर लिखी हुई तहरीरें जो मिट नहीं सकती हैं। नविश्ते उसी को कहते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि ये मिट नहीं सकेंगी, ये मिट सकेंगी। सिर्फ शर्त ये है कि कौम का नौजवान उठे,
آگے بڑھے منزل کی طرف ہمت کر کے، جرت کر کے، اور اس چیز کو جو ہے کہ زمین سے صاف کر دے، ختم کر دے۔ وہ گونجا طبل فتح کے میدان کے لیے، کرنائے جنگ کی ہے یہ الہا چلے چلو۔ شاعر کہتے ہیں دیکھیے، سنیے، میدان جنگ میں ڈھول بج رہے ہیں، کامیابی کے ڈھول بج رہے ہیں، اور سریلی آواز میں گانے گا رہے ہیں، گویا کہ فتح کے گیت گا رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے قوم کے نوجوانوں، قوم اس برائی سے، اس فساد سے پاک ہو جائے گی، قوم کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی، ایک روشندار زندگی شروع ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اے میرے نوجوانوں، قوم کے نوجوانوں، اٹھو اور آگے بڑھو۔ امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔